मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। नाम जीह जपि जागहि जोगी बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनुपाय कथय नामै नाम न रूपा। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ नाम जीह जपि जानहि सेऊ। साधक नाम जपहि ले लाए होहि सिद्धि अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरती भारी मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृत चारि अनध उदारा। चहु चतुर कहु नाम अधारा ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनौ किए मन मीन। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकत अगाध अनादि अनूपा। मोड़े मत बड़ नामु दुहते किए जहि जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारु गत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगटत जिमि बोल रतन से। निरगुण ते यही भांति बड़ा नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हैं। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और अनिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है।
जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक हैं, एक हैं, अविनाशी हैं, सत्ता, चैतन्य और आनंद की धनराशि हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में भी रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। इतनी सुगम तरीका से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक चीज़ को बारीकी से बताया है इस महाकाव्य में। इस महाकाव्य के वजह से जैसे आज एक हमारे बहुत ही विद्वान मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय विवेक बिंद्रा जी कहते हैं कि आज जो भी उनका नाम या ऐश्वर्य जो कुछ भी है वो गीता की वजह से है। हमारे आदरणीय मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि उन्हें जो ज्ञान मिला, उन्हें जो शक्ति मिली, वो तो सुसाइड करने जा रहे थे, लेकिन इतने बड़े मिसाइल मैन जो बने उसके पीछे कारण गीता था और वो गीता का रोज़ पाठ करते थे। तो ये एक सिर्फ कहानी नहीं है, सिर्फ ये कविता नहीं है, सिर्फ ये प्रसंग नहीं है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना है। हमारे अपने जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए वो सब इस ग्रंथ में निहित है, इस ग्रंथ से मिल सकता है। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं पे मिलते हैं फिर कल सुबह अगले प्रसंग में। जय श्री राम।